हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग बिना देर किए कीटोन के रासायनिक गुण पर चलते हैं, जो चल ही रहा था पहले से। अब बिना देर किए हम लोग जानेंगे कीटोन में अपचयन कैसे होगा। कीटोन का अपचयन, कीटोन का अपचयन, रिडक्शन ऑफ कीटोन। रिडक्शन ऑफ कीटोन। ओके गाइस, ध्यान से देखेंगे। रिडक्शन ऑफ कीटोन, कीटोन का अपचयन। कीटोन को लेते हैं पहले हम ऐसे RCOR। क्लियर। अब हम इसको कराते हैं रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ। किसकी उपस्थिति में होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। जब कीटोन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में क्या कराते हैं? अपचयन कराते हैं। जब कीटोन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड का होगा ब्रेकअप। ये वाला हाइड्रोजन अटैक मारेगा यहाँ और ये वाला चला जाएगा बॉन्ड टूट करके यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो ये ऑक्सीजन अटैक मार देगा इसके ऊपर, तब बन जाएगा RCHOH और R। इसे बोलते हैं मुन्ना 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। जब कीटोन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। जब कीटोन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। जब कीटोन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, जब कीटोन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता। क्या प्राप्त होता मुन्ना? 1 डिग्री एल्कोहल नहीं, सॉरी बात है। अगर कीटोन से कराएंगे हमें 2 डिग्री, यही चीज अगर एल्डिहाइड से कराया गया तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। जब कीटोन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर हम यही चीज एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। अब देखते हैं मुन्ना आगे हाइड्रोकार्बन में अपचयन। देखो कीटोन का अपचयन पहले एल्कोहल में से अपचयन कराया गया, अब इससे हाइड्रोकार्बन में अपचयन कैसे कराएंगे? तो अपचयन में अब अगला होगा, अगला पढ़ेंगे हम लोग क्लीमेंसन अपचयन अक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कीटोन।
कीटोन को अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं मुन्ना? अपचयन। किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम ZnHg और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। जब कीटोन को जिंक अमलगम और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, क्या होगा? सबसे पहले अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये आ जाएगा यहाँ, और ये वाला इसके साथ। यही चीज 2 बार होगा। दोबारा जब यही चीज आएगी ऐसे, ये भी बांध टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ जल बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा RCH2R प्लस H2, अर्थात ये पानी पानी हो जाएगा। हो गया ये हाइड्रोकार्बन। जब कीटोन को जिंक अमलगम और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, जब कीटोन को जिंक अमलगम और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो यह निर्जलीकृत होकर हमें हाइड्रोकार्बन देता है। तो इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब कीटोन को जिंक अमलगम और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो इसी अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया? जब कीटोन को जिंक अमलगम और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो यह निर्जलीकृत होकर हाइड्रोकार्बन देता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आर यू श्योर? देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, नोट कर लिए तो आगे देखेंगे। अगला है वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है मुन्ना? वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में हम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कीटोन। क्या लिए मुन्ना? कीटोन। ओके, अब कीटोन में हम डालते हैं क्या? हाइड्राजीन। क्या डालते हैं मुन्ना? हाइड्राजीन। NH2 को बोला जाता है हाइड्राजीन। ओके गाइस, इसका ब्रेकअप होगा, इसका ये इसके 2 साइड होंगे, ये भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, तब ये आएंगे इसके साथ ऐसे और इसके साथ, H2O निकल जाएगा बाहर, बन जाएगा हाइड्राजोन RRC डबल बॉन्ड N और NH2 और प्लस ये पानी पानी हो जाएगा। अर्थात इसके साथ देखेंगे मुन्ना ऐसे,
ये वाला इतना निकल जाएगा और ये पार्ट इससे अटैच हो जाएगा। ये बन गया ये इसका नाम है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन इसका नाम है हाइड्राजोन। जब कीटोन को हाइड्राजीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्राजोन प्राप्त होता है। और इस हाइड्राजोन को हम करते क्या है मुन्ना, एथिलीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में हीट करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में हीट करते हैं। डेल्टा मतलब हीट करना, गर्म करना। अब जाके इस हाइड्राजोन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो होता क्या मुन्ना, पहले इसका ब्रेक हुआ, ये अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये बांड टूट करके यहाँ आएगा, डबल बांड का फॉर्मेशन करेगा। ये भी टूटेगा, हाइड्रोजन आएगा इसके ऊपर, अटैक मारेगा, ये बांड आके यहाँ ट्रिपल बांड बना लेगा और निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस। बन गया क्या, RCH2R बन गया, प्लस N2 गैस के रूप में बाहर निकल गई। ये बन गया हाइड्रोकार्बन। देखेंगे मुन्ना, जब कीटोन को हाइड्राजीन की उपस्थिति जब कीटोन को हाइड्राजीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो यह निर्जलीकृत होकर हाइड्राजोन देता है और इस हाइड्राजोन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, साथ ही साथ गैस के रूप में नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। इसको एक बार जरूर देख के जाना, एग्जाम करीब है, एकदम हर हाल में देख के जाना है आप लोगों को बढ़िया तरीके से। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, बस आज यही इतना तक। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट ऑफ लक।